रेक्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को दर्शाती है, जो 1947 में भारत के विभाजन के समय बनाई गई थी। इसे ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैटक्लिफ ने निर्धारित किया था। ये रेखा भारत के पंजाब और बंगाल क्षेत्रों को विभाजित करती है और पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। इस रेखा का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इसी के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए थे। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है, जहां पर भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है। और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी बूलन रेखा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की एक विवादित सीमा रेखा है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच है। ये रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। हालांकि चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता और इसे विवादित क्षेत्र मानता है। यह क्षेत्र भारत चीन संबंधों में प्रमुख विवाद का कारण रहा है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतरराष्ट्रीय इतिहास भी काफी बड़ा है। ये सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से भी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतरराष्ट्रीय इतिहास भी काफी बड़ा है। ये सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से भी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। गुजरात सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है, जबकि गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत पाक, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत चीन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर जनसंपर्क, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका संपर्क बहुत सीमित है। यह क्षेत्र वाखान कॉरिडोर कहलाता है और भारत अफगानिस्तान के बीच सीधे संपर्क का केवल एक छोटा हिस्सा है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान, ऑप्शन बी पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय पर्वतमाला शामिल है। 2 वृहत मैदानी प्रदेश, ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों का क्षेत्र है। 3 दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, ये भारत का पठारी भाग है, जिसमें दक्कन का पठार शामिल है। 4 सागर तटीय प्रदेश, ये भारत के पूर्व और पश्चिम तटीय क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें द्वीप समूह भी आते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी समुद्र तटीय मैदान। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से इनका निर्माण हुआ।